वेलकम टू डे 16 सीरीज ऑफ पंचायत बैक टू बेसिक्स। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, ये आपने सुना तो बहुत बार होगा, बट आज हम उसे समझेंगे कि वो एक्चुअल होता क्या है। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स को अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊं तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स है, जो आप अमाउंट इन्वेस्ट करते हो, उसे आप किसी एक जगह इन्वेस्ट ना करते हुए मल्टीपल जगहों पर इन्वेस्ट करें। मतलब आप अपना पैसा किसी एक जगह ना लगाएं, उसे कई जगहों पर लगाएं, जिससे आपका फायदा गुना हो सकता है। यस, एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए मिस्टर ए के पास 10 लाख रुपए है और उन्होंने जो वो 10 लाख रुपए हैं उन्होंने 4 अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट किए। उन्होंने अपनी वाइफ के लिए गोल्ड खरीदा 2 लाख का, उन्होंने घर में इन्वेस्ट किए या फिर एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किए 5 लाख रुपीज, उन्होंने अपनी फैमिली का इंश्योरेंस करवाया 1 लाख रुपीज का, एंड जो बाकी के रेस्ट अमाउंट है वो उन्होंने बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दिए। तो इस तरह से मिस्टर ए का फायदा ये डबल हो सकता है कि गोल्ड की वैल्यू अगर कल को जाकर बढ़ गई तो वहाँ उनका फायदा, प्रॉपर्टी की वैल्यू तो बढ़ेगी ही। इंश्योरेंस से उनको डबल फायदा है कि उनको कल कुछ हो जाता है या उनकी फैमिली में किसी को कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो इंश्योरेंस से भी उनको रिलीफ मिलेगा, बॉन्ड से उनको इंटरेस्ट आएगा। तो इस तरह से मिस्टर ए का तो बहुत फायदा है। बट अगर मिस्टर बी की बात करूं, मिस्टर बी के पास भी मान लीजिए 10 लाख रुपए, बट मिस्टर बी ने सिर्फ और सिर्फ जो उनका सारा पैसा है, बट मिस्टर बी ने जो उनका पैसा है सारा का सारा वो स्टॉक्स में लगा दिया। स्टॉक्स की वैल्यू बढ़ गई तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर नीचे गिर गई तो मिस्टर का पूरा नुकसान हो सकता है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं और कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो शेयर करो सबसे, फॉलो करो आपसे फाइनेंस की बात पंचायत के साथ।